सकते हैं। नाउ पहला कास्ट आयरन स्लीपर्स क्या होता है, कास्ट आयरन पॉट टाइप स्लीपर क्या होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम आपको दिख रहा है पॉट टाइप स्लीपर, ठीक है। अ फिगर शोज बिलो दिस टाइप ऑफ स्लीपर कंसिस्ट ऑफ 2 होलो पॉट्स। इस टाइप के स्लीपर्स में जो 2 होलो पार्ट्स लगाए जाते हैं पॉट्स और ब्लोज ऑफ सर्कल और एप्टिकल शेप प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द ब्लास्ट सेक्शन। अब आप देख सकते हो ये जो शेप है एप्लिटिकल शेप का, ये शेप में सर्कुलर बोल्स लगे हुए हैं, है ना, और 2 होलो पॉट्स किए गए हैं। द 2 पॉट्स आर कनेक्टेड बाय अ टाई बीम, वो टाई बीम से कनेक्टेड है। यू कैन सी द बीम 5 सेंटीमीटर इंटू 1.25 सेंटीमीटर का है, जो कि विद द हेल्प ऑफ गिब्स, किसकी मदद से, ये जो गिब्स दिख रहा है इसकी मदद से, कॉटर की मदद से, एंड स्लाइटली एडजस्ट, उसका गेज जो है स्लाइटली एडजस्ट करते हैं 3 mm प्लस माइनस 3 mm। तो ये जो है डायग्राम ये शो करता है आपका कास्ट आयरन पॉट टाइप स्लीपर्स। सो इसकी लेंथ जो होती है टाई बीम की वो कितनी है 2.62 मीटर, वेट जो होता है 13.6 kg होता है, और रेल को प्लेस किया जाता है कहाँ पे, टॉप ऑफ द पॉट, जो पॉट बना हुआ है इसके टॉप में, ठीक है, 1/20 के कैंट ऑफ 1/20। अब ईच पॉट हैज 2 होल्स, हर पॉट में 2 होल्स होते हैं, ब्लास्ट पैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इफेक्टिव बेरिंग प्रोवाइड करता है ये। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सो कास्ट आयरन पॉट टाइप स्लीपर जो होता है उसका डिसएडवांटेज ये है कि द पॉट टाइप कास्ट आयरन स्लीपर सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग एडवांटेज ड्यू टू विच देयर यूज इज ऑब्सोलेटेड नाउ ऑन इंडियन रेलवेज। तो क्या है, पॉट आयरन टाइप स्लीपर जो होते हैं बहुत सारे डिसएडवांटेज के कारण क्या होता है, बहुत कम इंडियन रेलवेज में यूज होता है, मतलब बहुत दिक्कत करता है। Now, these sleepers cannot be used on curved shafts than 4 degree on broad gauge. So ये जो होता है इस टाइप के स्लीपर्स जो होते हैं वो कर्व शाफ्ट में हम यूज नहीं कर सकते 4 डिग्री ऑन ब्रॉड गेज, जो कि 4 डिग्री रहते हैं ब्रॉड गेज में, ठीक है, सबसे बड़ा गेज जो बोल सकते हो। नाउ द मोस्ट ऑफ द फिटिंग आर हिडन एंड देयर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। सो क्या होता है, बहुत टाइप की फिटिंग्स यूज होती है इसमें, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सो थोड़ी सी क्या होती है, मेंटेनेंस करने में डिफिकल्टी होती है, और बहुत सारे हिडन फिटिंग्स रहते हैं, सो इंस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका कास्ट आयरन पॉट टाइप स्लीपर्स, ठीक है, जिसकी वेट जो होती है 144 kg होती है ना। दूसरा हम देखेंगे कास्ट आयरन प्लेट टाइप स्लीपर्स, CST9 स्लीपर्स भी बोलते हैं इसे, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। नाउ ये क्या होता है, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इंडियन रेलवेज में, मतलब मोस्ट यूज्ड है ना, 7 डिकेड से यूज कर रहे हैं। कंपोजिट स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन प्लेट्स जो है जॉइंट के लिए यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल स्टील बार्स का रहता है जो कि, है ना। एंड इंडियन रेलवेज में 1962 से 1935 के बीच में ये मतलब आया गया था, बदलाया गया था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, रिकमेंड किया गया था। नाउ CST9 जो है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9 डिनोट करता है, ठीक है। द स्लीपर हैज़ द बेस्ट फीचर, इस स्लीपर्स के अलग ही टाइप के फीचर्स हैं, बेस्ट फीचर्स हैं, जो नीड हमें रिक्वायर्ड है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये हमें देता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो क्या साइलेंट फीचर्स क्या है, CST9 के साइलेंट फीचर्स देखते हैं। लॉन्ग टाई बार, इसके जो टाई बार है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग थ्रू टाई बार विच इज फास्टेंड टू प्लेट विद द हेल्प ऑफ 4 स्टैंडर्ड कॉटर्स। लॉन्ग टाई बार प्रिवेंट्स टिल्टिंग ऑफ प्लेट्स, क्या प्रिवेंट करता है लॉन्ग टाई बार, टिल्टिंग ऑफ प्लेट्स को प्रिवेंट करता है। गेज जो है डिस्टर्ब नहीं होते हैं पैकिंग के टाइम पे। एडजस्टमेंट जो होती है गेज की वो एक्सटेंड होती है प्लस माइनस 5 mm की, पॉसिबली कर सकते हैं। स्मॉलर रेल सीयर होता है, स्मॉलर रेल सीयर क्या होता है, द रेल सीट जो होती है उसमें जो कांट प्रोवाइड की जाती है 1/20 की जाती है, जो कि 144 mm वाइड रहती है रेल के अलॉन्ग में, एंड नैरो बियरिंग ट्रेंड रिड्यूस करता है स्लीपर्स में, ठीक है। फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं, 2 वे कीज होती है, अ सिंगल 2 वे कीज प्रोवाइडेड, गेज में 2 वे की प्रोवाइड किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ डबल टेम्पर्ड जॉ, किसके हेल्प से,
डबल टेम्पर्ड जॉ की मदद से एंड द टू वे की मदद से। सेंट्रल कील क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स बाय द कीइंग अप ऑफ द ब्लास्ट इन द पॉकेट्स, क्या होता है? लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसमें? ब्लास्ट रहते हैं उसमें और पॉकेट्स में, और सेंट्रली रेल को सेंट्रली रखने में मदद करता है, सेंट्रल रखने में। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? स्लीपिंग बियरिंग एरिया। स्लीपर बियरिंग एरिया क्या होता है? द बियरिंग एरिया ऑन द ब्लास्ट प्रोवाइड्स बाय द स्लीपर। जो बियरिंग एरिया ब्लास्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है स्लीपर्स में, वो इक्वल होना चाहिए इफेक्टिव बियरिंग एरिया के, ताकि वुडन जो स्लीपर्स होते हैं वो मेंटेन हो सके। नाउ सिक्स पॉइंट इज रिवर्स जॉ स्लीपर्स। रिवर्स जॉ स्लीपर्स क्या होते हैं? डिज़ाइन किए जाते हैं की साइड्स जॉ के लिए, ठीक है, जो कि रिवर्स पोजीशन में है। जब कुछ मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं रेल ऑफ द लेंथ के लिए, तो वो इफेक्टिवली दिखते हैं, हमें इफेक्टिवली यूज होते हैं फास्टनिंग के लिए। नाउ सेवन पॉइंट क्या बोल रहा है? इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड असेंबल। इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है CST 9 को। हैवियर देन वुडन स्लीपर्स रहता है, जो वुडन स्लीपर्स रहते हैं उससे हैवियर रहता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन और लेइंग जो है इसका डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद 8 पॉइंट देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल रेजिस्टेंस। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल रेजिस्टेंस जो है इसकी बहुत अच्छी होती है। व्हेन प्रॉपरली पैक्ड द कास्ट आयरन ब्लास्ट एंड प्रोवाइडेड गुड लॉन्गिट्यूडनल। जब देखो प्रॉपर इसकी कास्ट आयरन डिगिंग हो जाती है, ब्लास्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल रेजिस्टेंस जो रहता है वो इनफ रहता है, गुड रहता है, ठीक है। स्टडी स्लीपर्स क्या होता है? इफ इट इज अ स्टडी स्लीपर्स दैट कैन टॉलरेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रफ हैंडलिंग। क्या होता है इसमें? टॉलरेट करता है रफ हैंडलिंग, मतलब जो ट्रेन चल रही है उसमें रफनेस जो रहती है उससे बचा रहा है ना। शेप जो है उसका वेल सूटेड रहता है पैकिंग के लिए, मतलब जो पैक किया जाता है रेल को ट्रैक मेंटेनेंस क्या करने के लिए, ये सब के लिए। डेप्थ ऑफ रेल उसके बाद का टॉपिक है। डेप्थ ऑफ रेल क्या होता है? स्लीपर डेप्थ एट द रेल ऑफ 140 mm फॉर देखो डेप्थ रेल की कितनी होनी चाहिए? तो ब्रॉड गेज के लिए 140 mm रहनी चाहिए, विच इज कंपैरेटिवली फेवरेबल फॉर द वुडन स्लीपर्स, जो कि वुडन स्लीपर्स के लिए अच्छा है। इंटरचेंज ऑफ स्लीपर्स फॉर वन टू द अदर टाइप, और जो इंटरचेंज होना चाहिए स्लीपर्स का वन से अदर टाइप के लिए, वो डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए ब्लास्ट और रेल लेवल को, ठीक है। डेप्थ ऑफ रेल ऐसी प्रोवाइड होनी चाहिए। हाई स्क्रैप वैल्यू, सो एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर्स जो इसकी स्क्रैप वैल्यू रहती है वो हाई रहती है, जो आपको मिलती है। नो फ्री फ्रॉम फायर हजार्ड। आप वुडन स्लीपर्स जो रहते हैं वो तो फायर हजार्ड से फ्री नहीं रहते हैं, उसमें तो आग लगने के चांसेस है, बट CST 9 जो रहता है वो उसमें फ्री फ्रॉम फायर रेजिस्टेंस रहता है। लो लिमिटेशन ऑफ CST स्लीपर्स, क्या क्या लिमिटेशंस है CST स्लीपर्स के? तो पुअर रेंटिटिविटी ऑफ पैकिंग, तो विथ इट रिजिड फास्टनिंग, जो रिजिड फास्टनिंग जो है इसकी इतनी रिजिड रहती है कि ये पुअर डैम, मतलब जो इसकी पैकिंग जो है, जो कि पुअर डैम्पर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेंट जनरेट होता है जब मूव होता है व्हीकल हाई स्पीड में, जब मूव होता है तो क्या होता है? एक डैम्पर वाइब्रेशन ऑक्वर होता है, हाँ। सो दे शेक अप द होल असेंबल एंड डिस्टर्ब द स्लीपर पैकिंग। सो बेसिकली क्या होता है कि वो पूरा हिला देता है स्लीपर्स को, तो उसके कारण क्या होता है? पुअर पैकिंग हो जाती है ना। दूसरा पॉइंट, पुअर जॉइंट स्लीपर्स। जो जॉइंट्स जो हैं उसकी पुअर होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, है ना। सो जो रेल होता है वो लॉन्गर सपोर्ट नहीं करता है लेंथ को, CST 9 स्लीपर्स जो यूज़ किए जाते हैं जॉइंट्स के लिए। सो उसकी जो पैकिंग जो पुअर रहती है उसके कारण क्या होता है? रेल्स जो है पैकिंग इधर से उधर हिल रहे हैं, तो पैकिंग जो है ख़राब हो रही है। सो दैट इज़ व्हाट द जॉइंट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय दैट, है ना। वैसे ही वियर ऑफ रेल, वियर जो ऑक्वर होता है रेल में उसके कारण, तो हम जो वियर जो स्मॉल एरियाज़ में रेल सीट्स में ये सब में जो वियर ऑक्वर हो रहे हैं उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वियर एट रेल सीट। अनसेटिस्फाई ऑफ LWR ट्रैक्स, तो क्या होता है? CST 9 स्लीपर्स ट्रैक जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैटरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बल्किंग से फुल्ली पैक्ड करते हैं ना,
सो व्हाट इज इट ट्राइंग टू से इज LWR ट्रैक्स जो होते हैं, मतलब जो स्लीपर्स जो रहते हैं उसमें अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है उसमें, और ये जो मॉडर्न मेथड्स जो मेंटेनेंस के हैं उसमें सुटेबल नहीं रहता है CST9 स्लीपर्स, ठीक है. सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस इज नॉट गुड. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी reinforcement sleepers and pre-stressed concrete sleepers. reinforcement sleepers क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, टफ टाइप थ्रॉट टाइप एंड कंपोजिट और ब्लॉक एंड टाई टाइप्स. इन द टफ टाइप व्हेन द स्लीपर्स इज स्ट्रेस्ड, जब टफ टाइप स्लीपर्स में क्या होता है, जब कॉन्क्रीट स्लीपर्स स्ट्रेस्ड होते हैं, क्रैक ऑन द टेंशंस आर, जो क्रैक है टेंशन साइड्स में प्रोड्यूस होते हैं. थ्रू द क्रैक्स आर वेरी स्मॉल, जो क्रैक्स रहते हैं थोड़े स्मॉल रहते हैं एंड ऑलमोस्ट इनविजिबल रहते हैं. सो क्या होता है, एंड जो रिपीटेशंस है, इम्पैक्ट है लोड के, जब फास्ट ट्रैक ट्रेन जब फास्ट चलती है तो उसके कारण ऑकर हो जाते हैं. क्या ऑकर होते हैं आपके नीचे में? क्रैक्स. दिस इज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द टाइप ऑफ दिस स्लीपर्स. सो रिइंफोर्स कॉन्क्रीट स्लीपर्स के जो फेलियर है इसके कारण होते हैं, है ना. सो दिस कंपोजिट और ब्लॉक टाइप स्लीपर्स जो होते हैं, जो कि वो आर नॉट सुटेबल, आर सब्जेक्टेड. सो ये जो है सब्जेक्ट किए जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, ताकि वो एक्सीलेंट रिजल्ट दे सके. किसमें? जब आपके फास्ट ट्रेन चल रहे हैं, ट्रक्स ऑकर ना हो उस चीज में. सो टी सेक्शन जो है बेसिकली यूज किया जाता है. इट इज नॉट यूज एट द प्रेजेंट, बट आज के टाइम पे ये यूज नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है. सो ये हुआ आपका रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लीपर्स, जिसमें आपका दो टाइप आता है, टफ टाइप एंड थ्रॉट टाइप एंड कंपोजिट और ब्लॉक टाइप स्लीपर्स, ठीक है. एंड इसमें हमने दोनों के बारे में देख लिया कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है फास्ट ट्रेन चलने के कारण. कंपोजिट टाइप स्लीपर्स या टाई बीम स्लीपर्स क्या होते हैं. और दूसरा जो है वो है प्री स्ट्रेस्ड स्लीप कंक्रीट स्लीपर्स. क्या होता है, इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? रिइंफोर्समेंट सीमेंट, all the disadvantage of reinforced concrete sleepers have been eliminated by pre-stressed techniques for the sleepers. जितने भी disadvantage जो reinforcement cement concrete sleepers में हुए थे, वो चीज़ आपके इस pre-stressed concrete sleepers के थ्रू हटा दिए गए हैं, ठीक है. सो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा था स्लीपर्स में उसको हटाने की कोशिश की गई है एंड कंप्रेशन साइड में शिफ्ट करने की कोशिश की है. सो इसका डिज़ाइन जो वो बेस्ड रहता है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेंथ के, जो कि 211 kg पर सेंटीमीटर रहता है. नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैक फिटिंग. ट्रैक फिटिंग होती क्या है? इन अ रेलवे ट्रैक, रेल ट्रैक जो होते हैं, फिक्सचर एंड फास्टनिंग आर रिक्वायर्ड. सो रेलवे ट्रैक्स में क्या होते हैं, रेल फिक्सचर और फास्टनिंग रिक्वायर्ड होते हैं ताकि मेंटेन कर सकें रेल को प्रॉपर पोजीशन में और सेट कर सकें पॉइंट को, है ना, क्रॉसिंग प्रॉपर्टी को. ऑल दोज फिटिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है रेल को कनेक्ट करने के लिए एंड टू एंड को और फिक्स करने के लिए रेल को स्लीपर से, उसी को बोलते हैं ट्रैक, और उसी को फिक्सचर एंड फास्टनिंग भी बोला जाता है. They include fish plates, spikes, bolt, chair, keys, blocks and bearing plates. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं? फिश प्लेट्स इंक्लूडेड रहते हैं, स्पाइक्स इंक्लूडेड रहते हैं, बोल्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, चेयर्स, कीज, ब्लॉक एंड बियरिंग प्लेट्स. इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं फिटिंग के. क्या होते हैं फंक्शंस? टू कीप द रेल इन प्रॉपर पोजीशन, रेल को प्रॉपर पोजीशन में रखना. कनेक्शन जो है रेल टू रेल होना चाहिए. टू सेट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग प्रॉपरली सेट रखें. टू अलाउ फॉर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल. सो जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है रेल का उसको अलाउ करते हैं. सो ये क्या हुआ आपका ट्रैक फिटिंग. ट्रैक फिटिंग क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि जितने भी टाइप्स के, जैसे कि फिश प्लेट, स्पाइक्स, बोल्ट्स, चेयर्स, कीज, ब्लॉक्स, ये सब जो रहते हैं छोटे छोटे चीज़ रहते हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक को फिटिंग कर सकते हैं. उसी को फिक्सचर या फास्टनिंग भी बोला जाता है. ट्रैक फिटिंग क्या होती है? रिक्वायर्ड रहती है रेल को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर पोजीशन में, ताकि आपका रेल जो एक प्रॉपर एंड एग्जैक्ट पोजीशन में रहे, विदाउट जब भी आपकी ट्रेन उसके ऊपर से चले तो उसकी पोजीशन या अलाइनमेंट मत हिले. इस बात का ध्यान रखना.
सो इसके बेटर फंक्शंस भी हमने देख लिए, प्रॉपर पोजीशन, रेल को कनेक्ट करना, जो उसकी क्रॉसिंग प्रॉपर्टी है उसको अच्छा रखना और अलाउ करना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को। नाउ आज का जो टॉपिक था ये हमारा स्लीपर्स का जो हमने टाइप देखा वो था, एंड ट्रैक फिटिंग एंड फास्टनिंग। सो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।